वेरी गुड मॉर्निंग। मेंसुरेशन के 9th वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हमने एक क्वेश्चन लिया है, सिंपल क्वेश्चन है और क्वेश्चन है द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका मतलब सबसे पहले तो ये समझा जाए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी कि सभी भुजाएं यानी तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने यहां पर ए, बी और सी लिया और इसमें हमने कहा कि ये डी सेंटीमीटर है, ये डी सेंटीमीटर है और ये भी डी सेंटीमीटर है, तभी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इक्यू का मतलब ये होता है समान भुजाओं वाला त्रिभुज जिसकी कि तीनों भुजाएं बराबर हों। एक चीज और भी इसमें बता देते हैं, इसका अभी यहां पे उपयोग नहीं है। जब तीनों साइड बराबर होती है तो प्रत्येक एंगल जो है 60 डिग्री हो जाता है। ये यहां पर जरूरत नहीं है लेकिन मैंने फिर भी बता दिया क्योंकि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, सो 3 बराबर पार्ट में बढ़ जाएगा और दैट विल बी 60 ईच। अब यहां पर कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी हमें ये साइड निकालनी है, ये जो हमने मान लिया है डी सेंटीमीटर। अब आपको मालूम होना चाहिए एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ये होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब इसकी पूरे की वैल्यू दी हुई है, दिस इज गिवन इक्वल्स टू 16√3। ठीक है, अब इसको हमें सिंपलीफाई करना है तो हमने यहां क्या लिखा, √3/4 इंटू यहां डी स्क्वायर। हम ना भी लिखें तो साइड स्क्वायर ही भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 16√3। सो डी स्क्वायर विल बी 16√3 ये √3 जो है गुण में डिवाइड में आ जाएगा और ये 4 जो डिवाइड में है ये इंटू में चला जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये इससे कट जाएगा और डी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 16 इंटू 4 64 और डी बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 और दैट इज 8। और जो हमने यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिया हुआ है सो इट विल बी 8 सेंटीमीटर। ये इसका मतलब है साइड जो है ये हो जाएगी, साइड ऑफ गिवन ट्रायंगल विल बी 8 सेंटीमीटर। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ मैंने इसलिए ले लिया कि आपका स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस हैं या इस तरह से एलोबरेटिव क्वेश्चंस हैं, इनको कैसे आगे बढ़ेंगे हम और क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे। ये हमने निकाला एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल where the area is given and we have to find out the side. So side will be 8 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से निकालने का फॉर्मूला होता है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत आभार, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।